जी, हमारे आगे आप पूछ रहे थे ना सवाल। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि एंटेरिक कोटिंग का कैंसर सेल की पीएच से ताल्लुक है ना? ओके। जी सर, सर अगर फिल्म कोटिंग हो शुगर कोटिंग। नहीं, देखें इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता इस चीज़ से, क्योंकि एक बात तो ये समझ लीजिए कि अगर ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये अगर हमारी ब्लड सर्कुलेशन हो, ठीक जी, ये हमारा स्टमक, ठीक, या हमारे पास ये इंटेस्टीन है हमारी, एंटेरिक कोटिंग और शुगर कोटिंग दोनों का ताल्लुक जो है वो यहाँ तक है, बस यहाँ तक, ये यहाँ तक। शुगर कोटिंग यहाँ नहीं आएगी, ब्लड में नहीं जाएगी शुगर कोटिंग, ना ही एंटेरिक कोटिंग यहाँ ब्लड में आएगी। जबकि ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम आएगा यहाँ ब्लड सर्कुलेशन में। डोजेज फार्म सिर्फ ड्रग उसने जहां तक पहुंचानी है वो ड्रग वहां पे पहुंचा के ड्रग को एज एन सेपरेट एंटिटी इट्स सेल्फ जो ड्रग है उसको आजाद छोड़ देगा। अब अगर वो लोकली अप्लाई की गई है स्किन के ऊपर, वो वहां काम करती रहेगी। अगर वो सर्कुलेशन में पहुंच गई है, जहां जहां उसका एक्शन बनता है, वहां वहां पे वो एक्शन करती रहेगी। जबकि ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो इटसेल्फ पहुंचेगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम बन के, सर्कुलेशन में आएगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक जी, जब डोजेज फार्म होगा तो डोजेज फार्म से ड्रग आएगी ब्लड सर्कुलेशन में, और कुछ भी नहीं आएगा। जबकि ड्रग डिलीवरी सिस्टम से ब्लड में आएगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम पूरा, और ड्रग डिलीवरी सिस्टम से सेल में भी जाएगा ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सेल में जाके ड्रग अलग हो जाएगी और डिलीवरी सिस्टम अलग हो जाएगा। ये है जी चीज इसमें, समझ गए? ओके सर, जजाक। अच्छा जी, तो चलें फिर पहले हम छोटा सा क्विज कर लेते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हैं, फिर हम दूसरा सेशन स्टार्ट कर देंगे और बस उसको ख़त्म करके वहीं पे रोक देंगे। वैसे टाइम हमारे पास कितना है, 9:40 तक का। जी जी भाई, क्विज के लिए रेडी हैं? जी भाई, क्विज हो जाए। आपकी इंफॉर्मेशन रिवाइज हो जाएगी, पता चल जाएगा आप क्या समझे हो, कितना समझे हो। मोहम्मद मुराद ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। अच्छा जी, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं ज़रा सेटिंग्स देख लूँ प्लीज़ इसकी।
ओके जी, तो आपने जाना है एक वेबसाइट पे quizzes.com पे, QUIZIZZ.com। ठीक है जी, ये सर आपके दोबारा बताएं। जी आपके स्क्रीन पे आ गई है, मैंने शेयर किया आपके साथ। ठीक है, QUIZIZZ.com। ठीक है, आपके सामने आ गई है, वेबसाइट आ गई है आपके पास। अच्छा जी, अब आपके पास जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो डिपेंडिंग कि आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर आपके पास एक ऑप्शन होगा ज्वाइन या इंटर कोड। ठीक, ज्वाइन या इंटर कोड। अब मैं आपके सामने यहाँ कर रहा हूँ इंटर कोड। एड्रेस देख लिया है सबने? जी सर। मैं आपको मैसेज भी कर देता हूँ। ओके, अब मैंने कर दिया यहाँ इंटर कोड। ओके, अब जब इंटर कोड किया तो यहाँ पर आपसे ये कोड मांगेगा। ये कोड मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जब मैं यहाँ से क्विज स्टार्ट करूँगा। ठीक जी, ये कोड आपने यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं करता हूँ। ठीक जी, ये है हमारा सर गेम स्टार्ट। कोड जी, 722402 722402। ये है हमारा कोड। ये कोड लिख के हमने करना है ज्वाइन। ठीक जी, ज्वाइन करके आपने अपनी कोई भी जीमेल आईडी के साथ जो है वो इसको लॉगिन करा देना है। कोई भी, यहाँ पे मैं अपनी आईडी नहीं डाल रहा, बस यहाँ आपको बता देता हूँ कि आप जीमेल आईडी कोई डाल दें, या अगर वो आपसे नाम मांगे तो सीएमएस आईडी सिर्फ अपनी ऐड कर दें, सीएमएस आईडी। तो अभी सब स्टार्ट करें, मुझे बताएं क्या उस पर आ गया, कैसे आ ओके गया। सर। कोड में मैसेज कर रहा हूँ आप लोगों को, 1 से 2 मिनट रुके, मैं सबको मैसेज कर दूँ। चलें जी, ये आ गया आपके पास कोड 620113। ओके जी, समीर अरशद आ गए। तो वैसे कोशिश करेंगे अगर आप सीएमएस आईडी से आए, चले ठीक है, नाम से आए, लेकिन ये है कि एक ही तरीका अपना लीजिएगा जो भी है, आगे जो भी क्विज होने हैं, ताकि आपका जो रिजल्ट है क्विज़ेस का वो कंपाइल किया जा सके।
ओके जी, तो 9 लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमें 18 में से। चलें जी, तो स्टार्ट करें हम, बाकी कहाँ हैं लोग? चलें जी, लेट्स स्टार्ट। सर ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, तो थोड़ा वेट करते हैं जब तक बाकी लोग भी करते हैं। किसने कंप्लीट किया? आपने? हम्मद खान आपने किया? सर मैंने इबादुल्ला। इबादुल्ला, इबादुल्ला, यस सर। सर 45 2019 CMS आईडी डाली गई। ओके, आपके 6 के 6 ठीक हो गए हैं। यस सर। चलो, गुड गुड, शाबाश। अच्छा जी, और किसने कर दिया? हम्मद खान आपने भी कर दिया ना? यस सर। यस सर। जी भाई, कितने सही किए? 2? क्यों भाई? क्यों हमारा मुश्किल थे क्या सवाल? सर डन हो गया सर। चलो ठीक जी, तो बाकी लोग भी जल्दी जल्दी कर ले भाई, तो ताकि हम क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखें कि क्यूमुलेटिव क्या रिजल्ट निकला है हमारे पास। तो कैसा रहा? मजा आया क्विज में? सर इजी था बहुत। यही था। अभी अपग्रेड हो जाएगा, कल अपग्रेड हो जाएगा।
आपके पास आ रहा है ना रिजल्ट बोर्ड? इसमें टाइम का फैक्टर भी लगता है पॉइंट्स देने के लिए, लेकिन हम लोग जो रिजल्ट इसमें से निकालेंगे वो ऑब्वियसली सिर्फ परसेंटेज का निकालेंगे। यहाँ जो आपको नजर आ रहे हैं ना पॉइंट्स, यहाँ राइट साइड पे, ये पॉइंट्स टाइम फैक्टर के साथ भी लगे रहते हैं। जी भाई, हिबा इम्तियाज जल्दी कर दें। मुनज़्ज़ा गुलाम रसूल जल्दी करें। मोहम्मद सलमान कौन सी सोचों में पड़े हुए भाई? यासर चांडियो, चलें तो 3 मिनट है टोटल हमारे पास, बस फिर मैं एंड कर दूंगा इसको। एंड कर देंगे, थोड़ा सा रिजल्ट देख लेंगे बस। ये 17 नंबर पे कौन है? मोहम्मद ए, या ये डुप्लीकेट नेम है? चलिए, हो गया ना सबका? Alright. चलिए, क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास? जी सर आ रहे हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 1, आउट ऑफ मोर देन 10,000 कंपाउंड्स इन विट्रो स्क्रीनिंग, यानी कि जो प्री क्लिनिकल स्टडीज में जब ये स्क्रीन किए जा रहे होते हैं तो उसमें से कितने पहुंचते हैं एफिकेसी स्टडी में या क्लिनिकल स्टडी में? जी जनाब, तो 7 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और 10 ने गलत जवाब दिया। इसका सही जवाब है 2 to 5। यस सर 2 to 5। और सिमिलरली आउट ऑफ मोर देन 10,000 कंपाउंड्स कितने पहुंचते हैं मार्केट में, कमर्शियल स्केल पे कितने पहुंचते हैं? 1 to 2 इसका सही जवाब है। ठीक जी, तो बहुत ही कम रिजल्ट हमारे पास आया, 13 इनकरेक्ट और 4 करेक्ट। अच्छा जी, इन क्लिनिकल ट्रायल्स कौन से फेज में फाइनल डोजेज फॉर्म का डिसीजन लेना होता है? कौन सा है जी? फेज 2 में। फेज 2 में लेना होता है इसका डिसीजन अपना। ठीक है जी, तो इसमें से भी 4 करेक्ट हैं, 13 ने इनकरेक्ट जवाब दिया है जी। ऑलराइट, ये क्वेश्चन नंबर 4 ज्यादातर लोगों ने सही इसका जवाब दिया है जी। कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म कैन बी ऑप्टेड टू प्रोटेक्ट अ ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड्स? गैस्ट्रिक फ्लूइड्स से बचाने के लिए कौन सा डोजेज फॉर्म यूटिलाइज किया जा सकता है? डेट इज एंटेरिक कोटेड। ठीक है जी, तो selected and targeted supply of a drug may be obtained through drug delivery system। जी, इसका भी ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है। ओके, तो ऐसा पेशेंट जिसको कि प्रोडक्टिव कफ हो रही हो, यानी कि प्रोडक्टिव कफ हो या नोजिया हो, वॉमिटिंग हो, तो ओरल डोजेज फॉर्म यूजुअली प्रेफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उसको एक्सपेल आउट कर देगा। उसके अलावा कोई भी चॉइस जो है चल सकती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल चॉइसेस थे उसमें से पेज जो है वो सही जवाब है। ठीक जी, इसमें भी मेजॉरिटी ने गलत जवाब दिया है।
ऑलराइट जी, तो एक्यूरेसी आई है जनाब हमारे पास 45%। जी जनाब, तो क्या ख्याल है आपका? 45% एक्यूरेसी, कैसा रिजल्ट है आप लोगों का? जी भाई, ये मैंने रिजल्ट कर दिया डाउनलोड। जी भाई, कोई बताओ कि ये कैसा रिजल्ट है आपका 45% एक्यूरेसी? Not will sir. जी हाँ, ये अच्छा रिजल्ट नहीं है, आपने इसको इम्प्रूव करना है भाई। ये प्रेडिक्ट करता है कि आपका फाइनल एग्जाम में फिर क्या होगा, यहाँ से प्रेडिक्शन आपको मिल सकती है, इसलिए इसको इम्प्रूव करना है आपने मजीद। ठीक है जी, मेरे एंड से भाई कोई कमी कोताही है, कोई गलती है तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको मजीद इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरे एंड से आप मजीद कुछ चाहते हैं तो वो मुझे बता दीजिए, वो भी मैं कर सकता हूँ। आपका रिजल्ट कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं? चलिए, तो यहाँ पे हम सेशन क्लोज करते हैं और कल जो है फिर हम, कल हमारा 2 बजे है सेशन, 2 बजे है 3:40 पे, सर 3:20 पे आई थिंक। जी सर। चलो ठीक है, तो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे और आज हम यहाँ की क्लोज करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो ये बता सकते हैं। No sir, no. ओके जी, इंडिविजुअल रिजल्ट देखना चाहेंगे आप? जी सर, नवाजिश। अच्छा, एक मिनट, फाइल ओपन कर लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। Alright जी, तो 45, 20, 19, 100% accuracy, Zainab Aslam 83%, Hamad, Zainabdin और जाहिद 67%। ठीक जी, बाकी मुजाहिद, समीर, माहा फातिमा और मुनज़्ज़ा गुलाम रसूल 50%। अब्दुल्ला सेब, हिबा, आदिल शेख और बासिल बिन अब्दुल्ला सेब, हिबा और आदिल शेख 33%। और बाकी लोग जो है वो 20% से भी कम। ठीक चीज तो क्लियर है, विजिबल है आपको? तो भाई, जो लोग पर्टिकुलरली येलो और रेड लाइन में गए हैं उन्होंने थोड़ा सा क्या हिम्मत करनी है भाई, थोड़ी सी होशियारी करनी है, ऐसे काम नहीं चलना। ठीक है ना जी? जी भाई, आवाज आ रही है मेरी? यही रिजल्ट जो है वो आपकी आज की अटेंडेंस जो है वो आपकी सेशन की इसी रिजल्ट से हो जाएगी। सर ये मैंने CMS ID डाली हुई है इसमें, इबादुल्ला। आपकी आवाज बहुत स्लो है, कौन है? सर ये मैंने CMS ID डाली हुई है इबादुल्ला की, उसमें 45 2019।
हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। CMS ID से नहीं, बस आप हमेशा आप CMS ID डालिएगा ताकि आपके सारे रिजल्ट जो है वो उसी के हिसाब से कंपाइल हो सके। ओके सर। सर मेरा नाम मोहम्मद ब्रूडो लिखा हुआ है, मेरा नाम मोहम्मद मुराद है सर। कोई कुछ कह रहा है कि भाई मुझे आवाज क्यों कम आने लग गई है? मैंने कहा सर मोहम्मद ब्रूडो लिखा हुआ है ना, वो मोहम्मद मुराद है सर। कौन सा कह रहा है भाई? मुझे मैसेज करो, मैसेज कर दो। ठीक है जी भाई, बाकी पर्टिकुलरली येलो और रेड लाइन वाले जरा थोड़ा बेटा आप लोगों ने स्पीड पकड़नी है, क्योंकि देखें भाई जो ऑन पेपर परफॉर्मेंस होगी उसी परफॉर्मेंस पे आपका रिजल्ट बनना है। ठीक है जी, ऐसा तो होगा नहीं, इस बात के चांसेस बहुत कम है कि बगैर किसी एग्ज़ाम के किसी और बेसिस पे इवैल्यूएशन आपकी कर दी जाए। एग्ज़ाम होगा, राइट जी। मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट दे के आपको कंसेप्ट भी आपको दिया जाए, नॉलेज भी आपको दी जाए, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको प्रिपेयर कराया जा सके। मेरी तरफ से इन 3 कोशिशों के बाद जो है बाकी सारा गेम विन करना जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक जी, अगर कोई फाइनल में 20% से बिलो आएगा तो 20% से बिलो आएगा, आई डोंट केयर। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने रिपीट करना था या आपने इम्प्रूव करना था। मेरी तरफ से मैक्सिमम इनपुट इसमें डाली जाएगी, इसलिए आपको भी अपनी मैक्सिमम इनपुट डाल के और ऊपर की तरफ आना है। ठीक है जी, क्लियर है ये बात सबको? अच्छा, मोहम्मद ऑन क्विज अटेंड नहीं कर सकते भाई। देखें यार, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट जो है ना वो आप अरेंज करें, क्योंकि मेरे पास भी 2 दिनों से इंटरनेट के मसले थे। मैं आज 3 जगहों पे पैकेज करा के बैठा हुआ हूँ कि मेरी ये क्लास डिस्टर्ब ना हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड भाई, आप जोन पे 16-17 रुपए के डे पैकेज मिल जाते हैं भाई, मतलब 20-22 रुपए का खर्चा करके आप इंटरनेट मैनेज कर सकते हो। तो अगर आप सीरियस हो अपने कोर्स के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो मैनेज करने के लिए, अगर नहीं हो तो भाई फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना, फिर उसका सॉल्यूशन एक्सक्यूजेस के अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम क्लोज करते हैं, और किसी की कोई बात भाई? जी भाई, हम क्लोज कर दें सेशन? जी सर। यस सर। यस सर। चलें ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज सर, दुआ में याद